टाटा हैरियर और टाटा सफारी ये दोनों एसयूवीज भारतीय बाजार में कई सालों से बिक रही हैं और काफ़ी कामयाब भी रही हैं। इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन दोनों कार्स में एक बड़ी कमी थी जो अब टाटा मोटर्स ने पूरी कर दी है। वो कमी थी इन दोनों में पेट्रोल इंजन का ना होना। अब इन दोनों कार्स में वो दे दिया गया है और इंजन दिया गया है टाटा सियरा से, लेकिन उसको और थोड़ा दमदार बनाया गया है। आज करेंगे इसकी ड्राइव, आपको बताएंगे क्या है खास इस नए इंजन में, कैसी है ड्राइव, और साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी हैं जो कंपनी ने इन दोनों कार्स में दे दिए हैं, सिर्फ पेट्रोल के साथ डीजल में नहीं मिलेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि आप आपको बता पाएँ इन दोनों कार्स के बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए ऐसी गाड़ियाँ लगातार लाते रहें। तो पहले बात कर लेते हैं सफारी की, और इस पेट्रोल के साथ ही आपको मिलेगा ये रेड डार्क एडिशन। इसकी वापसी हो गई है, लेकिन फिलहाल आप इसको डीजल में नहीं ले सकते हैं, यही मिलेगा इस इंजन के साथ। अंदर की बात तो बाद में करेंगे, सीट्स कैसी हैं, लेकिन बाहर का लुक भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे डार्क का बैच लगा है फेंडर पे और सफारी की लेटरिंग रेड कलर्स में लिखी गई है, काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे भी आप देख सकते हैं कार के। सबसे खास बात, बड़े 19 इंच के अलॉयज़ ब्लैक लुक के साथ और उनके साथ बहुत ही अच्छे दिखने वाले रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स। लैंड रोवर का फीचर अब टाटा सफारी और हैरियर में भी ये देखिए बढ़िया, एक नहीं दो कैमरे। इसका रीज़न क्या है? ये तो आपका पार्किंग वाला कैमरा है, ये 360 कैमरा का पार्ट है, लेकिन वो कैमरा क्यों है, चलिए अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। पहली बार सफारी और हैरियर में आ गया है एक डिजिटल इंटरनल रियर व्यू मिरर, और जो कैमरा था उसका फीड आपको मिलता है अपने मिरर पे। पीछे का ही नहीं, आगे का फीड भी आपको मिलता है इसी मिरर पे, और आप एक स्प्लिट व्यू भी देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों का मिला के एक साथ। काफ़ी काम की चीज़ है, रिकॉर्डिंग भी करता है, तो चलते वक्त एज अ डैश कैम इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर कैमरा गंदा हो जाए तो उसका भी ख्याल कंपनी ने रखा है, एक बटन दबा के आप उस कैमरे को वॉश भी कर सकते हैं। और भी कुछ खास फीचर्स हैं जो आपने अभी तक सफारी या हैरियर के डीजल में नहीं देखे हैं, लेकिन पेट्रोल में मिलते हैं और सिर्फ पेट्रोल में ही मिलेंगे कुछ टाइम तक। सबसे खास ये है बहुत ही बड़ी, करीब 14.5 इंच की टच स्क्रीन जो हैरियर ईवी से ली गई है। इसका क्लैरिटी रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये सैमसंग की न्यू QLED स्क्रीन है जो आपने अभी तक डीजल में नहीं देखी थी। तो चाहे ब्राइट सनलाइट हो, एडवर्स कंडीशंस हो, तब भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, पहले भी इस सेटअप में देखा है। एक और ख़ास बात क्या है, जो सिस्टम है यहाँ पे साउंड सिस्टम हर्मान का, उसके साथ आपको एक डॉल्बी एटमॉस का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, वो भी आपके इन कैबिन एक्सपीरियंस को काफ़ी हद तक एनहांस कर देता है। इसके अलावा फीचर एज कार है, आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है यहाँ फ्रंट रो पे, और साथ ही साथ जो मैं बात कर रहा था रेड डार्क एडिशन की, देख सकते हैं आप बढ़िया दिखने वाली रेड लेदर सीट्स कार के अंदर दी गई हैं। फ्रंट रो पे मिलता है इलेक्ट्रिक सेटिंग मेमोरी फंक्शन के साथ, वेंटिलेशन फंक्शन भी मिल जाता है, और सेकंड रो में भी आपको पॉज मोड मिल जाएगा, और ऑफ कोर्स अगर कैप्टन सीट्स हैं तो वहाँ भी आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। कैबिन के सारे नए फीचर्स आपको सफारी की तरह हैरियर में भी मिल जाएंगे। हाँ, सीट्स कुछ अलग हैं, एक नया ऑयस्टर वाइट थीम कंपनी ने दे दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। और बाहर भी आपको एक खास नया रंग मिलेगा, इसका नाम है नाइट्रो रेड, जो आपने अभी तक इसके डीजल मॉडल में नहीं देखा है। तो जो इंजन टाटा सियरा में दिया गया है, नया पेट्रोल का टर्बो इंजन 1.5 लीटर, वही सेम इंजन आपको नई सफारी पेट्रोल और नई हैरियर पेट्रोल में भी मिल जाएगा। लेकिन काफ़ी फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इसको रीट्यून किया गया है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा भारी गाड़ियाँ हैं, तो इनके वज़न को संभालने के लिए इस इंजन की ताकत और टॉर्क दोनों को बढ़ाया गया है। तो ताकत कितनी मिलती है? जितनी आपको मिलती है हैरियर डीजल में। एग्जैक्ट सेम पावर है 170 PS की, तो करीब 168 bhp के आसपास ताकत मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। एक अच्छा आंकड़ा है इस कार की साइज़ को देखते हुए। मैं फिलहाल सफारी की ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये और भी ज़्यादा थोड़ी बड़ी और भारी है व्हेन कंपेयर टू द हैरियर। टॉर्क वो भी अच्छा है, करीब 280 Nm का टॉर्क मिलता है, पीक टॉर्क, जो हिट करता है 1750 RPM के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हिट कर रहा है, लेकिन उसमें लेट भी नहीं होता है, तो सही टाइम पे जब आप चाहते हैं आपको पीक टॉर्क इस कार में मिल जाता है। सियरा में हमने इस इंजन के साथ कोई मैनुअल गेयरबॉक्स नहीं देखा था, लेकिन यहाँ टाटा ने कहानी थोड़ी पलट दी है। यहाँ आपको मैनुअल भी मिलेगा, 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। तो डीजल की तरह ही आप पेट्रोल में भी चुन सकते हैं बिटवीन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। फिलहाल इस ड्राइव पे टाटा ने हमें ऑटोमेटिक ही दिया है।
कोई मैनुअल नहीं दिया है चलाने के लिए, तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो फिलहाल आपको हम ऑटोमेटिक का फीडबैक बताएंगे। अच्छी बात है कि साथ में पैडल शिफ्ट भी हैं और वो भी आपके ड्राइव को थोड़ा एनहांस करते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी बिहेवियर आता है। हालांकि साथ में 3 ड्राइव मोड्स भी हैं, तो आप डिपेंड करता है बेटर माइलेज चाहिए या ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। स्पोर्ट मोड में डालिए तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, बेटर इकोनॉमी के लिए इको मोड तो है ही। अब बात करिए इकोनॉमी की या माइलेज की, तो टाटा का दावा है कि ऐसा इंजन है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बढ़िया माइलेज भी देगा, और इतनी बड़ी गाड़ी से आप कितने ही माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी कह रही है, जो उसने टेस्टिंग करी है इंदौर में नए ट्रैक्स में, आइडल कंडीशंस में करी है, जहां कोई ट्रैफिक नहीं, जहां एक एवरेज स्पीड लेके बिना गियर चेंज किए हुए वहां करीब 25 किलोमीटर पर लीटर तक का आंकड़ा पहुंच गया है। ये तो काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन सिटी में मामला काफ़ी अलग होने वाला है। हमने भी आज देखा अपनी ड्राइव पे, मैंने करीब 65 किलोमीटर गाड़ी की ड्राइव कर ली है, और जो एवरेज एफिशिएंसी वो दिखा रहा है 8 किलोमीटर पर लीटर की, जो एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही है, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी चल रही है, पावरफुल इंजन पे चल रही है, तो एक बहुत ज़्यादा या बहुत हाई डबल डिजिट आंकड़ा आप रियल वर्ल्ड कंडीशंस में इस कार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात वो है इसके NVH। हाँ, पेट्रोल है, डीजल नहीं है, तो शोर वैसे भी कम होगा, लेकिन रिफाइनमेंट वाकई काबिले तारीफ़ है इस कार में। तो जो इंजन का शोर है बहुत कम आता है, और बढ़िया बात है कि जब आप थ्रॉटल देते हैं, थोड़ा और RPM बढ़ता है, तब भी जो साउंड है वो कंट्रोल रहता है, बहुत ज़्यादा कैबिन में इंट्रूड नहीं करता है। तो उस मामले में टाटा की तारीफ़ करनी होगी कि एक अच्छा रिफाइन सेटअप आपको सफारी पेट्रोल और हैरियर पेट्रोल में कंपनी ने दे दिया है। राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा पहले के मुकाबले। इस तरह की गाड़ियां हैं कि इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, तो रोड सडनली ख़राब हो सकता है, सडनली एक रंबल स्ट्रिप आ सकती है, कुछ गड्ढा आ सकता है, उनसे निपटने के लिए ये गाड़ियाँ दोनों तैयार हैं, और इससे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ऑफकोर्स SUVs हैं, थोड़ी बड़ी हैं, हैरियर में आपको थोड़ी बेटर हैंडलिंग मिल जाएगी सफारी से, लेकिन सफारी भी बुरी नहीं है। आर्किटेक्चर हेल्प करता है इस कार का, जो ओमेगा आर्क पे बनी हुई है, और काफ़ी तरह से बॉडी रोल को लिमिट कर लेती है गाड़ी। स्टीयरिंग का फीडबैक थोड़ा सा बेटर हो सकता है। रिस्पॉन्स टाइम मुझे थोड़ा सा उसमें सुधार की गुंजाइश लगी, क्योंकि जब आप लेन चेंज करते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ थोड़ी और तेज़ हो सकती है। और फिर ऑफकोर्स सेफ्टी, आपने देखा है कि हैरियर सफारी के पास 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है भारत NCAP से, और कंपनी कह रही है कि पेट्रोल में भी आपको यही रेटिंग मिलेगी, तो उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इंजन कोई भी हो 5 स्टार रेटिंग के साथ ही आएगा। साथ में लेवल 2 ADAS भी है, तो वहाँ भी आपको कोई ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं ADAS के इस कार के अंदर जो आपकी ड्राइव को आसान बनाएंगे और सुरक्षित बनाएंगे। तो फिलहाल टाटा ने हमें सफारी या हैरियर के पेट्रोल मॉडल्स की कीमतें नहीं बताई हैं, उसका हमें इंतज़ार रहेगा। गाड़ी हमने चला ली है, आपको इसका रिव्यू भी दे दिया है, और काफ़ी मुमकिन है कि डीजल मॉडल से कम ही इसका रेट होगा, लेकिन एक टॉप वेरिएंट आया है जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डीजल में आपको नहीं मिलते हैं। तो देखना होगा कि एग्जैक्टली कहाँ आके इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइस रुकती है, इस टॉप वेरिएंट की। लेकिन उसके लिए आपको शायद नए साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इतनी भारी भरकम SUVs के साथ भी इस नए इंजन ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया। ड्राइव करने में इन दोनों कार्स को हमें मज़ा आया, लेकिन नए पेट्रोल इंजन के साथ कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकती हैं। क्या इन नए इंजन के साथ कंपनी ऑल व्हील ड्राइव दे सकती है? क्या आपको यहाँ सफारी और हैरियर के साथ एक हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है? शायद CNG ना मिले, क्योंकि कंपनी का कहना है कि बहुत बड़ी SUVs हैं, शायद CNG इसमें फिट ना हो, लेकिन कुल मिला के इस नए ऑप्शन ने और नए फीचर्स ने भी इन दोनों कार्स को पहले से ज़्यादा प्रीमियम बना दिया है। हमें उम्मीद है कि इन नए फीचर्स को टाटा जल्द ही इन दोनों कार्स के डीजल मॉडल में भी पेश करेगी। तो हमें तो काफ़ी पसंद आई सफारी और हैरियर के पेट्रोल मॉडल। आपको कैसे लगे बताइए कमेंट्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।